स्वामी जी जिन्हें आप रोटी खिला के आए हैं वो पीछे से भी आपको आवाज़ें दे रही हैं। बहरहाल जो रिपोर्ट ज्योत्सना ने भी आपको बताई स्वामी जी, उस रिपोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प और शानदार पहलू ये है स्वामी जी कि अब सारी पुलिस और तमाम सरकारों को स्वामी जी पोल्यूशन कम करने में लग जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्राइम घटेगा। ये बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है और ऐसे क्राइम घटाने का ये तरीका बड़ा शानदार है। अच्छा स्वामी जी, कृत्रिम जो रोशनी है, यानी कुदरत की रोशनी, उसके बाद जो तमाम इलेक्ट्रिक के जरिए हम रोशनी पैदा करते हैं, उससे दुनिया भर में रातों को तो चमकदार बना दिया गया। प्रकाश प्रदूषण जी, लेकिन इससे आसमान में तारे नहीं दिखते, धरती पर रोशनी बढ़ गई है। माना यह जा रहा है कि 8 साल में जो कृत्रिम रोशनी है वो 2 गुनी हो गई है और 18 साल में 4 गुना ज़्यादा हो गई है ये वाली चमक, जो कृत्रिम चमक है। फिलहाल तो रिसर्चर्स को इससे दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रदूषण एक नई तरह की समस्या है। फिलहाल एयर पोल्यूशन, मेरे भाई हुसैन जी, जी जी, ये मैं बोलना चाहता हूं। देखो, जितना वायु प्रदूषण, जिसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं, जितना मिट्टी में प्रदूषण, सोयल पोल्यूशन, जितना पानी में वाटर पोल्यूशन, और जितना ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन खतरनाक है, उतना ही ये प्रकाश प्रदूषण, ये लाइट का ऐसा पोल्यूशन है। किसी किसी घर में तो 24 घंटे लाइट जली रहती है। अब ये वास्तु की दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ा खतरनाक है। और सच में जब ये सब प्रकार का प्रदूषण होता है तो उससे सबसे ज्यादा असर हमारे दिमाग पर होता है। हम वायलेंट हो जाते हैं। क्रूरता, हिंसा, क्रोध, प्रतिशोध, एंगर, और उससे फिर जो है इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन और डिस्ट्रैक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये, इससे बचने का एक उपाय तो यह है कि अपने घर के दरवाजे खिड़कियां ऐसे लगाइए कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आ सके। और किसी का घर ही ऐसा बना हुआ है कि वहां प्रकाश का प्रवेश ही नहीं है। स्वामी जी, अब तो घरों से रोशनदान गायब हो गए हैं। सब लाइटें ऐसे पैक घर बनाए जा रहे हैं कि घर में एयर कंडीशन जो है वो सही से काम करे ना बने। तो कम से कम रात को कोई भी लाइट घर में जलनी, तो फिर बोली जी थोड़ा बहुत देखेंगे कैसे, गाय के घी का दिया जलाओ, थोड़ा पतंजलि में भी पैसा लगाओ। तो और पतंजलि गाय का घी नहीं, अरे गैया मैया का नहीं तो भैंस आंटी का ही खरीद के लाओ। गाय का घी का दिया जला लो, तिल के तेल का, सरसों के तेल का दिया जला लो। पहले दिया जलता था घरों में, सभी जगह जलता था। तो ये छोटी छोटी बातें इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये प्रकाश पोल्यूशन से ना, प्रकाश बिल्कुल कम मिलता है ना हुसैन भाई, जहां वहां पर भी लोगों को डिप्रेशन होता है। फिर मोटे मोटे बल्ब जला के रखते हैं, उनको तो पता तो है नहीं कि हवन भी किया जाता है, दीपक भी जलाया जाता है, त्राटक भी किया जाता है, शंख ध्वनि भी की जाती है। अब एक डॉक्टर ने मध्य प्रदेश के ही कहा, जबलपुर के या कहां के डॉक्टर ने 10,000 से ज्यादा पेशेंट पर रिसर्च किया। जो लगातार 3 बार शंख बजाते थे उनको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक नहीं हुआ। बात तो छोटी छोटी है। अब एक तो तुम बाहर ध्वनि प्रदूषण करते हो, एक अच्छी ध्वनि है शंख की, एक तो कुछ लोग ऐसे बकते रहते हैं, एक अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलते हैं। कितना अंतर है ना। एक तो एक ऐसे एंकर्स हैं जो एंकर में बात करते हैं, एक रजत शर्मा जी, और उन्होंने अपने सारे स्टाफ को ऐसे ट्रेंड किया है। सबसे अच्छे सलीके से बात करने वाले कहीं एंकर है तो इंडिया टीवी में ये है। ध्वनि प्रदूषण नहीं करते आप लोग इंडिया टीवी पर। चलिए, शुक्रिया स्वामी जी इसके लिए। खबरें ज्यादा, शोर कम खबर। चलो अगला स्वामी जी, जरा अब हम चूंकि एयर पोल्यूशन, ये जो आपने प्रकाश प्रदूषण की बात की, ये बड़ी बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी। अब इस पर लोग गौर करेंगे तो इससे भी खुद को बचाएंगे। लेकिन जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से जो अस्थमैटिक हैं उनकी दिक्कत बहुत बढ़ जाती है, और जो प्री अस्थमैटिक हैं उनके लिए मुसीबत ही मुसीबत होती है। तो जरा अस्थमा के लिए भी कुछ क्योर बता दें। चलो ये अभ्यास करो। देखो, छोटे छोटे अभ्यास। एक तो खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। बैठ करके ये आप घुमाओ, खड़े होकर के जैसे हम ये ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और जो है ऐसे, ये, और बातें तो छोटी छोटी है। फिर एक ऐसे
देखो ये ऐसे है। अब इसी से ही फेफड़े फौलादी बन जाते हैं। अब देखो ऐसे, और फिर इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं, ऐसे। अब बातें तो छोटी छोटी हैं, ये सब कर लिया करें। और फिर ये भस्त्रिका, ये तो रामबाण है। भस्त्रिका, कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, ये कर लिया ना तो फेफड़ा ऐसा फौलादी हो जाता है। और खाली पेट में कह रहा था स्वासारी वटी, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी गोल्ड या करक्यूमिन गोल्ड खाने के बाद ब्रोन कोम लक्ष्मी इलाज संजीवनी में से जो भी उपलब्ध हो वही ले ले। और दूध में हल्दी शिलाजित च्यवनप्राश ले लेते हैं ना, फिर तो बात ही क्या है। आज हमने पूरे प्रोडक्ट्स भी थोड़े थोड़े यहाँ भी लगा दिए थे, गुड़ वाला च्यवनप्राश, ट्रेडिशनल च्यवनप्राश। छोटी छोटी बातें हैं। लोगों के फेफड़े कमजोर हो गए। मैं तो सुबह यहाँ लगभग 3-4 किलोमीटर दौड़ करके आया। अब सुबह सुबह उठ करके जागो और सुबह भागो। जो सुबह उठ करके जागेगा और भागेगा उसका फेफड़ा कमजोर नहीं होगा। अब यहाँ लोगों की गंगा यमुना बह रही है दाएं बाएं, और फिर बीच में उसका आस्वाद ले रहे, अमृतपान कर रहे हैं। खट्टा खट्टा नमकीन नमकीन अंदर छटके जा रहे। जोर से झटके मारा, फेफड़े फौलादी बनाओ। थोड़ा ठंडी खट्टी चीजों से परहेज करना पड़ेगा, थोड़े दिन घी बंद करना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, कल का दिन बड़ा खास तो है। फेफड़े फौलादी कर दिए हमने ज्योत्सना जी, कल गणतंत्र दिवस भी है, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा भी पूरे देश में मनाई जाएगी। बूंदी और जलेबी भी खूब बटेगी। और देखिए ना कैसा इत्तेफाक है, ये भी पीले रंग की होती हैं सरसों की तरह। लेकिन जहरीली हवा तो वैसे ही शुगर के लेवल को बढ़ा देती है। तो डायबिटीज के पेशेंट के लिए आप क्या सलाह देंगे, खासकर प्रदूषण के इस मौसम में, जब मौसम विभाग की तरफ से भी प्रदूषण बढ़ने की चेतावनी दी गई है? और कौन कौन से अलग अलग योगाभ्यास जो डायबिटीज वाले हैं? डायबिटीज के पेशेंटों को 5 आसन कम से कम करने हैं। एक तो जो पद्मासन में बैठ सके तो ऐसे बैठ करके और आगे झुक जाना है, ये हो गया योग मुद्रासन। और किसी में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो पीछे से ऐसे पकड़ ले, तुमने पकड़ा ऐसे और फिर ऐसे झुक जाए। नहीं तो अपना वज्रासन में बैठ जाए और आगे झुक जाए, ऐसे ऐसे झुक करके इसी में कपालभाति करें। खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट ले लें। और ये मधुनाशिनी मधुग्रिट यदि खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ लेते हैं, एक खीरा एक करेला एक टमाटर, और उसमें यदि थोड़ा सा आंवला एलोवेरा और गिलोय का जूस मिला दिया तो एक परम औषधि बन जाता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, जो कर सके अर्धमत्स्येंद्रासन, और इतना भी ना हो तो वक्रासन तो हो ही जाता है, और इतना भी ना हो तो हम तो कई विकल्प देते हैं, तो यही कर लें। पवन मुक्तासन बड़ा जबरदस्त, इससे पूरा पेट भी अच्छा हो जाता है, पेनक्रियाज भी अच्छा हो जाता है, लीवर स्प्लीन इंटेस्टाइन, यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अष्ट चक्र इससे जागृत होते हैं। बड़ा जबरदस्त है और बड़ा सहज है। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन ऐसे, और इसमें कपालभाति साथ में कर लिया तो सोने पर सुहागा हो गया। और जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो ऐसे कर लें, और फ्लेक्सिबिलिटी है तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। पादांगुष्ठानासन स्पर्शासन हो गया, और सेतु बंद हो जाए तो कहना ही क्या है। और इतना नहीं होता है तो कम से कम कपालभाति और स्वामी जी, ये 2 प्राणायाम तो अवश्य करें, और ये पॉइंट भी दबा लें।
तो पेनक्रियास का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे मेरे भाई हुसैन। और स्वामी जी बीच बीच में हमें भोपाल दर्शन भी करवा रहे हैं कैमरामैन साहब जो हैं।